और देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ी खबर है, जहां दिल्ली में वोटों की गिनती की तैयारी जो है वो पूरी है। अपनी अपनी पार्टी के एजेंट मतगणना केंद्र पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। तो देखिए पूरे देश की निगाह जो है उस राजधानी दिल्ली पर टिकी हुई है कि आज दिल्ली का जो आदेश है वो क्या सामने आता है, क्योंकि वर्षों का इंतजार बीजेपी को हो। करीब 27 सालों से बीजेपी सत्ता से दूर रही है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो कांग्रेस शून्य पर ही सिमट गई और इस बीच पिछले 2020 के अगर चुनावी नतीजों की अगर बात करें तो 62 सीटों के साथ जबरदस्त बहुमत जो है आपको आया। हालांकि इस विधानसभा चुनाव से पहले जो आपके कई विधायक है कांग्रेस के जो है वो छिटके और बीजेपी के साथ चले आए, तो बीजेपी के पास भी अपनी शक्ति है। हालांकि इस बीच लगातार जो चुनावी प्रचार प्रसार है वो किया जाता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के जो बीजेपी के बड़े दिग्गज है वो भी चुनावी मैदान में उतरे रहे और लगातार जो कमियां है, जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर किया गया आपकी ओर से जो किए गए थे। हालांकि आपकी ओर से भी लगातार इस चीज को सेट करने की कोशिश की गई कि कैसे हमने जो एजेंडा चलाया, हमने जो काम किया है उस पर जनता का भरोसा अभी भी कायम है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो वादे दावे किए गए थे दोनों पार्टियों की तरफ से और इस बार का जो घोषणा पत्र है वो भी घोषणा पत्र बीजेपी की तरफ से एक अलग घोषणा पत्र नजर आया, जहां पर जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बारे में ज्यादा जिक्र किया गया, क्योंकि यह भी कहा गया कि जो महिलाएं हैं उनको हम पैसे देंगे, कई जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो चलाए जाएंगे, युवाओं के लिए काम किए जाएंगे। ये बीजेपी की तरफ से इस बार के घोषणा पत्र में रखा गया था। लेकिन देखना होगा कि जो अब मत कैद हुए हैं वो उसका अब किस तरीके का पिटारा जो है वो खुलता है। तो देखिए दिल्ली चुनाव का जो रिजल्ट है वो आना शुरू हो जाएगा, रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और देखिए 70 सीटें हैं विधानसभा की और इस 70 सीटों पर पिछले चुनाव की अगर बात करें, रिजल्ट की बात करें तो 62 सीटों पर आपने कब्जा जमाया था और 8 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में आई थी। हालांकि लगातार बीजेपी की अगर बात करें तो 93 का जब वक्त था जब बीजेपी एकमात्र बार सत्ता में आई, सुषमा स्वराज ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी कुर्सी संभाली। 2013 की अगर बात करें तो 2013 में भी आपने अपनी सरकार बनाई, लेकिन सहयोग साथ जो है वो कांग्रेस का था। और देखिए लोकसभा चुनाव से कितना इतर हो जाता है विधानसभा का चुनाव। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 7 सीटें लोकसभा की और सातों की सातें जो सीटें हैं वो बीजेपी निकाल ले गई। लेकिन देखिए कितना अंतर हो जाता है और काफी कम वक्त होता है। लोकसभा चुनाव और दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव होता है उसमें बहुत कम दिनों का अंतर होता है, लेकिन उससे भी जो ट्रेंड है वो कितना अलग हो जाता है। जहां जब देश की बात होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे जरूर आते हैं, लेकिन अगर हम बात करें क्षेत्रीय दलों की तो क्षेत्रीय दलों का जो दबदबा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान देता है, यानी कि आपका जो दबदबा है वो दिखाई देता है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार जो है वो सारे सीटों पर उतारे हैं। तो ये मुकाबला जो है मुख्य रूप से आप और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी डाले हुए हैं और ऐसे में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय यहां दिल्ली विधानसभा चुनाव के नजर आते हैं। और क्यों अहम है 2025 का दिल्ली चुनाव, ये आज जानेंगे। दिल्ली में 8वें विधानसभा के गठन के चुनाव हुए और 1998 से अब तक बीजेपी के लिए जीत का सूखा रहा है। अब तक दिल्ली में बीजेपी ने एक बार फिर सरकार बनाई और कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने 3 बार सरकारें बनाई। आपको बता दें कि 1993 में हुए पहले चुनाव में बीजेपी ने 49 सीट जीतकर सरकार बनाई थी और 1998 में हुए दूसरे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आई। 2003 और 2008 में भी कांग्रेस जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता में रही। 2013 की बात कर लें तो 2013 में कम सीट जीतकर भी आप और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। 2015 और 2020 चुनाव में आपने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। तो दिल्ली चुनाव में कौन से मुद्दे छाए रहे ये भी आप जानिए। देखिए शराब घोटाला ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था और इस मुद्दे को बीजेपी लगातार उठाती रही आपके खिलाफ और इस मामले में अरविंद केजरीवाल को जेल भी हुआ। इस मुद्दे को लेकर के लगातार बीजेपी आपको घेरती रही। दूसरा मुद्दा रहा
पानी का गंदे पानी का मुद्दा कि जो पीने का पानी है वो भी गंदा मिल रहा है दिल्ली वालों को। और इसको लेकर के भी 10 साल जब आपकी सरकार रही, इसे लेकर के बीजेपी ने आप पर हमला बोला है। यमुना की सफाई, आप सबने देखा होगा वो तस्वीर जब व्रती छठ करने जाती है और यमुना में झाग रहता है, तो यमुना की सफाई को लेकर के लगातार बीजेपी आपको घेरती रही। यमुना में जहर और इसके साथ ही प्रदूषण का मामला बेहद ही गंभीर है। प्रदूषण के मामले को लेकर के भी लगातार बीजेपी आपको घेरती रही। अवैध घुसपैठ ही, बांग्लादेश, रोहिंग्या और फर्जी वोटर, इसके साथ ही शीश महल, फ्री बिजली पानी, हर महिला को हर महीने सम्मान राशि देना। अब देखिए दिल्ली का सियासी जो गणित है वो क्या कहता है और कास्ट फैक्टर कितना महत्वपूर्ण है उस पर भी एक नजर डालें तो हिंदुओं की जो संख्या है वो 81% यहां पर मानी जाती है। हिंदुओं की जो वोट है वो खास करके बीजेपी के साथ जुड़ाव जो है वो रखा जाता है। हालांकि खास करके जो जाट समुदाय की अगर बात करें तो भी बीजेपी के कोर वोटर माने जाते रहे हैं। अब देखिए मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम 12% यहां पर हैं और 12% कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहां पर ज्यादा है। जो मुस्लिम वोटर्स कहा जाता है कि आपके खेमे में कभी ये कांग्रेस के खेमे में हुआ करते थे, तो इस तरीके से बदलाव हुआ है। सिख की अगर बात करें तो 5% इनकी भी ताकत है और अन्य 2% की बात करें तो इनकी भी ताकत है। तो कास्ट फैक्टर भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल जो है वो निभा रहा है। और खास करके यहां पर चाहे वो जाट समुदाय की बात करें, गुर्जर समुदाय की बात करें या फिर जो ब्राह्मण है, जो दलित वोटर्स हैं, उनके भी अलग अलग अपने मुद्दे हैं और उस हिसाब से वो इन पार्टियों के साथ जुड़ते हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने भी इस कई वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश इस बार की है। तो देखिए दिल्ली के नतीजों का बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ेगा उसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि इस दिल्ली के बाद से अब बारी बिहार विधानसभा चुनाव की है। तो इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और एनडीए पूरी एकता के साथ दिल्ली चुनाव में उतरा है। बिहार एनडीए के सहयोगी भी दिल्ली चुनाव में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीयू और एलजेपी दोनों पार्टियों की अगर बात करें तो बीजेपी ने अपनी दोस्ती जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी निभाई है और एक सीट जो है वो दिया गया है, यानी कि एक सीट पर जेडीयू और एलजेपी आरबी लड़ रही है। जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस बार चुनावी मैदान में बुढ़ारी से है, तो एलजेपी आरबी की जो एक सीट है वो देवली की सीट है और ये दोनों जो सीटें हैं वो पूर्वांचल वोटर्स के लिए जानी जाती है। यानी कि पूर्वांचल वोटर्स पर भी खास करके निगाहें टिकी हुई है बीजेपी की, क्योंकि करीब ऐसे 20 सीटें, 17 से 20 सीटें हैं जहां पर